बच्चों, कल हम बुध ग्रह की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि जो सूर्य के सबसे जो नज़दीक है वो आपके बुध ग्रह है, और बुध ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में लगाता है। ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि हमारे ये जो 8 ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते या जो पथ हैं वो दीर्घ वर्ताकार में फैले हुए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात याद हो गई होगी आपको। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको सूर्य के बारे में और बता देता हूँ कि जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। हमारा जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, और सूर्य और पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की जो दूरी है वो आपके लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको याद रख लो आप। ठीक है, अगला जो ग्रह है हमारे आपकी बुक में दे रखा है वो है शुक्र। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। इन 8 ग्रहों में सबसे जो चमकीला ग्रह है वो आपके शुक्र है, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का क्या मानते हैं? जुड़वा ग्रह मानते हैं, क्योंकि शुक्र का आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। इस कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अगला जो ग्रह है वो आपके है पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा और आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगर हम दूरी की बात करें तो जो पृथ्वी है वो सौर परिवार में सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर आएगी, और आकार की अगर हम बात करें तो पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इस कारण पृथ्वी के आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, पृथ्वी को सौर मंडल का अद्भुत ग्रह कहते हैं। हमारी जो ये पृथ्वी है इसको हम सौर मंडल का अद्भुत ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं वो आपके 8 ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जीवन के लिए जो हमें अनुकूल परिस्थितियां चाहिए वो सारी की सारी फिलहाल है वो केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। आप सभी जानते हो कि सभी जो जंतु है उनको जीवन के लिए कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन। वो हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। आपको मैंने कल ही बताया था कि जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी का 2/3 जो सतह है पृथ्वी की वो जल से
ढकी हुई है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। आप सभी जानते हो कि आप सब जानते हो कि पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। अब मैं यहां आपको एक चीज और बताता हूं कि ग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह किसको कहते हैं और मानव निर्मित उपग्रह या आपके कृत्रिम उपग्रह। ये बातें आप कई बार सुनते हो कि ये ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर न तो पानी है और न ही वायु है। चंद्रमा पर न तो पानी है और न ही वायु है। आप सभी जानते हो कि जीवित रहने के हमें प्राणवायु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें चंद्रमा पर छाया बनती हुई दिखाई देती है। वो किस कारण दिखाई देती है? चंद्रमा की सतह पर क्या क्या है? पर्वत है, मैदान है व गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है।